नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेजेंद्र भारद्वाज और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं एक बार फिर विज्ञान क्विज 4। दोस्तों, यदि मेरे प्रीवियस वीडियोज़ आपको अच्छे लगे हों तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज जो क्विज है उसमें एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पटवारी, बैंक आदि एग्जाम्स के लिए वो इम्पोर्टेंट हैं। इसमें हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि फुल कॉन्सेप्ट के साथ में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एड्रेनलिन वर्लिज्म अकर्स ड्यू टू। एड्रिनल वर्लिज्म रोग जिसके कारण होता है वह है, हमारे ऑप्शंस हैं आनुवांशिकता, हाई एड्रिनलिन सिक्रेशन, लो एड्रिनलिन सिक्रेशन, लो सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। दोस्तों, जब एड्रिनल वर्लिज्म की बात करते हैं तो यह रोग केवल महिलाओं में होता है और इस रोग में महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूंछ के बाल आना, आवाज़ का भारी होना। और यह क्यों होता है? हमारी एक ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि, उससे एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है और यदि इसकी अधिकता हो जाती है तो यह रोग हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाई एड्रेनलिन सीक्रेशन, एड्रेनलिन की अधिकता से। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज, रक्त का पीएच मान होता है। ऑप्शन है हमारे 8.1, 8.4, 7.4, 9.2। दोस्तों, जब पीएच की बात आती है तो पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इन ब्लड और एनी लिक्विड। मतलब किसी भी द्रव में जब हाइड्रोजन का जो है पोटेंशियल ज़्यादा होता है या कितना पोटेंशियल होता है उसका मेजर करता है पीएच स्केल। तो हम जानते हैं ब्लड जो होता है हमारा वो हल्का क्षारीय होता है। आपको एक स्केल दिख रही होगी जिसमें जो 7 नंबर है वह न्यूट्रल है, न्यूट्रल एक्सिस को शो कर रहा है। मतलब 7 से यदि कम होगा वैल्यू तो वो होगा अम्लीय, मतलब एसिडिक होगा, और 7 से ज़्यादा होगा उसका मतलब एल्कलाइन, मतलब क्षारीय होगा। जो हमारा ब्लड होता है हमको पता है हल्का क्षारीय होता है। जब हल्का क्षारीय होता है हम ऑप्शंस में देख सकते हैं सबसे कम वैल्यू है 7.4, और जब क्षारीय की बात करते हैं तो 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है। तो हमारे जो ब्लड का पीएच मान है वो 7.4। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7.4। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, एचसीजी टेस्ट इज डन इन, एचसीजी टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन है हमारे डायबिटीज इंसिपिडस के लिए, ऑप्शन बी है प्रेगनेंसी गर्भावस्था के लिए, ऑप्शन सी नेफ्राइटिस आंख के रोग के लिए, ऑप्शन डी डायबिटीज मेलिटस मधुमेह के लिए। दोस्तों, जब इस एचसीजी वर्ड का नाम आता है तो एचसीजी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन कोरोनाइक गोनिडोट्रोपिन, और यह एक प्रकार का हार्मोन है जो कि फीमेल्स में ही पाया जाता है। दोस्तों, जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है तब प्रेगनेंसी टेस्ट में सबसे पहले यूरिन टेस्ट किया जाता है। उस यूरिन टेस्ट में इस हार्मोन की प्रेजेंस देखी जाती है। यदि इस हार्मोन की प्रेजेंस होगी तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव मानी जाएगी, और इस हार्मोन की एब्सेंट होगी तो प्रेगनेंसी नेगेटिव मानी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि यह टेस्ट प्रेगनेंसी के लिए किया जाता है, गर्भावस्था के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी आर, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है। ऑप्शन है हमारे 212, 206, 202, नन ऑफ द अबव। दोस्तों, जब मानव शरीर की बात करते हैं, कंकाल तंत्र की जब बात करते हैं तो मानव शरीर में कुल वयस्क में हैं वो 206 हड्डियां होती हैं और बच्चे में 300 प्लस होती हैं। मानव जो कंकाल तंत्र होता है उसमें दो प्रकार के होते हैं, अंत और बाह्य। जब अंत कंकाल तंत्र की बात करते हैं तो उसमें दो प्रकार के फिर तंत्र आते हैं, जिसमें एक्सियल बोन्स होती हैं और एपेंडिकुलर बोन्स होती हैं। जो अक्षीय हड्डियां होती हैं उनकी संख्या होती है 80, और जो उपांगीय हड्डियां होती हैं उनकी संख्या होती है 126। जब 80 हड्डियों की बात करते हैं तो 80 हड्डियों के अंदर सिर में 29 हड्डियां, मेरुदंड में 26, दोनों कानों में 6 हड्डियां और गर्दन की 1 हड्डी। इस प्रकार कुल हड्डी होती हैं 80। और जब उपांगीय हड्डियों की बात करते हैं तो दोनों हाथों में मिलाकर 60 हड्डियां, दोनों पैरों में मिलाकर 60 हड्डियां, अंश मेखला जिसमें कंधे की हड्डी और कालर बोन वो 4 होती हैं, और श्रोणी मेखला मतलब जो कूल्हे की हड्डी होती है वो 2 होती हैं, और उनको मिलाकर होती हैं कुल 126 हड्डियां। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 206। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैज कोबाल्ट, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ऑप्शन है हमारे विटामिन B2, B1, B12, B6। दोस्तों, जब विटामिन बी की बात आती है तो विटामिन बी को विटामिन बी संकुल भी कहा जाता है, बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, जिसमें B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। इसकी कमी से कीलोसिस या मुंह के छाले या जीभ की सूजन यह रोग होता है। विटामिन B6 को कहा जाता है पायरोडोक्सिन, और इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। विटामिन B12 को साइनोकोबालेविन कहा जाता है, और इसकी कमी से परनीसियस एनीमिया रोग होता है। और दोस्तों, इसका ध्यान रखेंगे, जो विटामिन B12 है इसका संश्लेषण किया जाता है ई कोलाई नामक जीवाणु के द्वारा।
जो कि हमारी बड़ी आंत के कोलन नामक भाग में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोबाल्ट धातु है वो विटामिन B12 में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ ह्यूमन हार्मोन, निम्न में से कौन सा मानव हार्मोन नहीं है? ऑप्शन से हमारे एड्रीनलिन, इंसुलिन, सीक्रेटिन, ऑविजन। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जब हार्मोन्स की बात करते हैं तो हार्मोन्स में हमारी एक ग्रंथि होती है एड्रिनल ग्रंथि, जिससे एड्रीनलिन हार्मोन का स्राव होता है। अगन्याशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। और जो छोटी आंत होती है उसका भी तीसरा पार्ट होता है ग्रहणी, डिओडेनम जिसे कहा जाता है, उससे सीक्रेटिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो कि पहला हार्मोन खोजा गया था। जबकि ऑविजन कोई हार्मोन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑविजन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विच ऑर्गन हैज कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर, कौन से अंग में कॉर्पस ल्यूटियम संरचना पाई जाती है? ऑप्शन से हमारे टेस्टिस, वृषण, यूट्रस गर्भाशय, लीवर यकृत, ओवेरी अंडाशय। तो दोस्तों ध्यान रखिए जब हम गर्भाशय की बात करते हैं तो गर्भाशय में दो प्रकार की अस्थायी ग्रंथियां पाई जाती हैं। सबसे पहली है कार्पस लुटियम और दूसरी है प्लेसेंटा। जब कार्पस लुटियम की बात करते हैं तो 0 से 3 माह ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब 0 से 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक कार्पस लुटियम होती है। और उसके बाद में चौथे महीने से कार्पस लुटियम किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्लेसेंटा में, जो कि 4 से 9 महीने तक के लिए रहती है। ये दोनों कार्पस लुटियम और प्लेसेंटा ये 3 हार्मोनों का स्राव करती हैं। और 3 हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और HCG। इन दोनों को सुंदरता का हार्मोन और प्रेगनेंसी का हार्मोन कहा जाता है। और इसको प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है HCG, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि कार्पस लुटियम है वो किस में पाई जाती है? गर्भाशय में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कैल्शियम लेवल इन द ब्लड इज रेगुलेटेड बाय, रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन से हमारे थायराइड, ऑप्शन बी पैराथायराइड, ऑप्शन सी पीयूष पिट्यूटरी, ऑप्शन डी एड्रिनल मेडुला। तो दोस्तों जब अपन कैल्शियम लेवल की बात करते हैं तो एक ग्रंथि हमने पढ़ी थी पैराथायराइड, जिससे 2 हार्मोनों का स्राव होता है, एक पैराथार्मोन और दूसरा कैल्सिटोनिन। पैराथार्मोन का कार्य क्या होता था कि बोन्स जो हड्डियां होती थी उनमें से कैल्शियम को ट्रांसफर करता था ब्लड के अंदर, और कैल्सिटोनिन इसके विपरीत कार्य करता था। जब रक्त में कैल्शियम की अधिकता हो जाती थी, जब रक्त में कैल्शियम की अधिकता होने से ये क्या करता था? कैल्शियम को हड्डियों में ट्रांसफर करता था, कैल्सिटोनिन कैल्शियम को। और यदि रक्त में कैल्शियम की अधिकता हो जाती थी तो रक्त गाढ़ा हो जाता था और उसका फ्लो नहीं हो पाता है। इस वजह से एक रोग हो जाता है, उसको टेटानी नामक रोग कहा जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि कैल्शियम के स्तर को कौन नियंत्रित करता है? पैराथायराइड, जिससे 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। डिस्कवरर ऑफ ब्लड ग्रुप्स, रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन से हमारे लैंडस्टीनर, वियनर, ल्यूवेनहॉक, न्यूटन। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कार्ल लैंडस्टीनर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रक्त समूह की खोज की थी, और इन्होंने 3 रक्त समूह खोजे थे स्टार्टिंग में, A, B और O। जबकि एक दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डी कैलेस्टो, और उनके साथ में एक सहायक थे स्टर्ली, उन्होंने रक्त समूह ए भी खोजा था। इस प्रकार से 4 रक्त समूह की खोज हो गई थी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है लैंडस्टीनर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। फीडिंग सेंटर एंड सैटिस्फैक्शन सेंटर इन ह्यूमन बॉडी प्लेस्ड इन, मानव शरीर में भूख और संतृप्ति केंद्र स्थित होते हैं। ऑप्शन से हमारे पीनियल, हाइपोथैलेमस, थाइमस और कॉर्टेक्स। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे पीनियल ग्रंथि के बारे में। पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है और यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। थाइमस ग्रंथि के बारे में करेंगे, थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। कॉर्टेक्स है वो किडनी के बाहरी सिरे को कहा जाता है। जबकि जो हाइपोथैलेमस होता है वह पीएस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोनों का नियंत्रण करता है, और इसी के अंदर भूख और संतृप्ति केंद्र स्थित होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।